भाई राघव चड्ढा जी, कल से जो फिल्मी डायलॉग आप मार रहे हो, चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, घायल हूँ, घातक हूँ, इन सबको देखते हुए 3 अवार्ड तो तुम्हारे पक्के हो गए। अवार्ड नंबर 1 जो है डरपोक नंबर 1, अवार्ड नंबर 2 वो है मौका परस्त नंबर 1, अवार्ड नंबर 3 वो है एहसान फरामोश नंबर 1। और ये 3 अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं उसकी वजह ही बता रहा हूँ। पहला अवार्ड तुम्हारा डरपोक नंबर 1। जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया और तुम्हें मालूम चल गया कि अगला नंबर तुम्हारा है, तो तुम डर के मारे भाग गए विदेश। और विदेश जाके तुम क्या कर रहे हो? तुम बता रहे हो कि मैं तो आंखों का इलाज करवाने आया हूँ, और वहां तुम देख रहे हो विंबलडन के मैच। फिर तुम्हारी सेटिंग हो जाती है भाजपा से, तो तुम इंडिया आते हो। इस चीज की सुगबुगाहट तो लोगों के बीच में काफी टाइम से चल रही थी, पर तुमने खुद ही अब इस चीज को साबित कर दिया कि तुम कैसे भाजपा से सेटिंग करके वापस आए हो, क्योंकि भाजपा के खिलाफ तुम बोलते ही नहीं। अब दूसरा वार्ड है तुम्हारा एहसान फरामोश नंबर 1, आम आदमी पार्टी, जिसको तुम कहते हो कि इस पार्टी ने मेरे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। जिस पार्टी ने तुम्हें नेशनल ट्रेजरर बनाया, लोकसभा चुनाव लड़वाया, दिल्ली से विधायक बनाया, उसके बाद तुम्हें पंजाब का सह प्रभारी बनाया और फिर देश की राज्यसभा में भेजा। सबसे नौजवान तुम खुद बोलते हो मैं देश की राज्यसभा का सांसद हूं, देश की राज्यसभा भेजा। उसके बाद भी वो कहते हैं ना, तुम आंखों का ऑपरेशन ही करा के आए, आंखों में सुअर का बाल डलवा के आए हो। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी, इतनी एहसान फरामोशी। तो ये तुम्हारा दूसरा वार्ड है, एहसान फरामोश नंबर 1। और राघव भाई तुम्हारा तीसरा वार्ड मौका परस्त नंबर 1। जब तुमने आम आदमी पार्टी से जितनी संभावनाएं थी उससे ज्यादा पार्टी ने तुम्हें दिया। अरविंद केजरीवाल जी जो तुम्हें इतना अजीज समझते थे, हमेशा तुम्हारी हैसियत से बढ़ के उन्होंने तुम्हें दिया, तुम्हें उसकी भी कदर करनी नहीं है। तुमने देखा कि आम आदमी पार्टी से जितना मिल सकता था उतना मैं ले चुका, उससे कई ज्यादा ले चुका, तो अब मुझे पाला बदल लेना चाहिए। अब जो बीजेपी का एहसान तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको अदा करने की तरफ चले हो। जो बीजेपी से तुम सेटिंग करके आए थे, तुम उस सेटिंग का अब कर्ज उतारने की तरफ चले हो। और तुम ये मत समझना कि कोई इस चीज को देख नहीं रहा। ये जो पेड कैंपेन चलाकर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम लोगों को गुमराह कर लोगे, लोगों के मुद्दे उठा रहे हो, कोई लोगों का मुद्दा नहीं उठा रहे तुम। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो है इस देश के संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन को पंगु किया जा रहा है, उसके ऊपर तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता भाजपा के खिलाफ। इतना क्यों डरते हो भाई भाजपा से? अच्छा, डरते तो हो क्योंकि तुम्हें जेल जाने से बचाया भाजपा ने। पर ये मत समझना कि ये चीजें लोगों से छुपी रहती हैं। सारी चीजें, सारा सच तुम्हारा लोगों के सामने आ चुका है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हर पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं होती और हर नेता अरविंद केजरीवाल नहीं होता। अब तुम्हारी हालत जब बढ़ेगी ना धोबी के कुत्ते वाली, तब तुम्हें समझ आएगा।